अरे ये डॉक्टर रिया अब तक आई क्यों नहीं? अरे दादी, डॉक्टर रिया को छोड़िए, रूही जी पता नहीं कहाँ रह गई। आरती का मुहूर्त ना निकल जाए कहीं। हाँ, और जूही भाभी भी उनको बुलाने गई थी, वो भी अभी तक नहीं आए। कहाँ रह गए वो? अरे वो भी आ जाएगी। अगर किसी को प्रॉब्लम ना हो तो आज की आरती मैं और जूही करें। समर, तेरी बीवी आज तक मंदिर में जाकर दिया भी जलाया है क्या, जो आज आरती करेगी? सोनी जी, करने दीजिए ना। आज देखिए ना, जूही ने भोग बनाया है। जब काम करेंगे तभी तो सीखेंगे। सीखने सिखाने का काम तो उसकी दादी को करना चाहिए था ना, पर उन्होंने तो उसे छुई मुई बनाकर विदा कर दिया। अब जब तक जूही ठीक से आरती गाना नहीं सीख जाती तब तक आरती नहीं करेगी, सीखने के बाद ही करेगी। माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। अब क्या करेंगे रूही हम? अगर इसने बात को घुमा फिरा कर सबको उल्टा सीधा बता दिया कुछ तो? जूही, अगर इसे बताना ही होता तो अब तक ये शोर मचा चुकी होती। तो तू शोर मचा देना। अब हमें सबको सच बताना चाहिए रूही। चल। जूही, बताना तो मैं भी चाहती हूँ, पर उसके लिए हमें कोई ठोस सबूत चाहिए होगा। सिर्फ इस वशीकरण वाले पत्ते से हम कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। रूही, तो फिर हम कैसे साबित करेंगे? जूही, वो नाटक वाला फोन याद है तुझे? हाँ। बस वही एक जरिया है हमारे पास, पर उससे पहले हमें ये देखना होगा कि नकली रूही नीचे जाकर क्या तमाशा करने वाली है। हाँ तो ठीक है, फिर मैं नीचे जाकर उस पर नजर रखती हूँ। तू जल्दी से चेंज करके आ जा। हाँ। बेवकूफ हूं मैं जो इसे तिजोरी में रखा। सेठानी की तरह पहनती तो थोड़ा दबदबा तो रहता मेरा। थैंक यू दादी जी। पलक बहू, आज से ये पुश्तैनी हार तुम्हारा हुआ। थैंक यू बड़ी दादी। माँ जी, जो बेटा, रूही कहाँ है? पापा जी वो आ ही रही है। अब नहार, बेटा जाओ, जाकर रूही को लेकर आओ। जी छोटी माँ। आखिर नहार की नजर टिक ही गई डॉक्टर रिया पर। रूही,
चलिए सब बसंत पंचमी की आरती शुरू करते हैं। जी दादी। जय रो। अब क्या किया मैंने माँ जी? पूनम बहू, हम इतने भी बुरे नहीं हैं। तुमने आज बहुत काम किया, भोग बनाया, थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। पूजा बच्चे कर लेंगे, क्यों नरेश? हाँ माँ, बिल्कुल सही। बच्चों को भी कोई जिम्मेदारियां दो, जैसे हमने तुम्हें दी थी। आगे जाकर इन्हें ही घर संभालना है। वाह माँ जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जिम्मेदारियां तो भरपूर संभालने को दी थी मुझे, घर के सारे काम करवाए, लेकिन अपनी तिजोरी के दर्शन तक नहीं करवाए थे। अरे अपनी चाबी को आप अपने कमर से लटकाए घूमते थी, छूने तक नहीं दिया था मुझे कभी। देखना तो बहुत दूर की बात है, आपके मरने के मतलब स्वर्ग सिधारने के बाद ही आपकी चाबी हाथ चढ़ी मेरे। नम, ये क्या बोल रही हैं? हाँ तो कुछ गलत तो नहीं कह रही ना मैं प्रतीक के पापा? माँ जी जब तक रही तब तक मेरी नाक में दम करती रही, और आज स्वर्ग से सीधे उतर कर आई हैं तो भी यही कर रही, कुछ अलग नहीं कर रही हैं। ये एकदम बेलगाम घोड़ी हो गई है ये, इसीलिए हम आए हैं। अब इसकी लगाम हम खींचेंगे। पूनम, माँ का लिहाज कीजिए। रूही तुम्हारी आईब्रोज, रूही तुम ठीक हो गई? हाँ नहार जी, देखिए ना, बसंत पंचमी के शुभ दिन पर डॉक्टर रिया की वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। थैंक यू सो मच डॉक्टर रिया। ये क्या कर रही है? डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आपने मेरी रूही को ठीक कर दिया। थैंक्स अ लॉट। नहर, डॉक्टर रिया, ये देखो ना कितनी काबिल डॉक्टर है। चंद दिनों में ही आपने हमारी बहू को एकदम ठीक कर दिया, है ना नहर? डॉक्टर रिया, आज त्योहार के दिन मैं ठीक हो गई, मुझे इस बात की खुशी भी है और थोड़ा बुरा लग रहा है। बुरा? किस बात का? दादी देखिए ना, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, तो डॉक्टर रिया को तो अब इस घर से जाना होगा ना। शायद हमारा साथ यहीं तक का था। मेरे जैसे ना जाने कितने लोग होंगे जिन्हें आपकी जरूरत होगी। बुरा तो लग रहा है, पर आज नहीं तो कल आपको इस घर से तो जाना ही होता ना। तो ये चाल चली है इसने। नहीं नहीं नहीं, मैं डॉक्टर को जाने नहीं दे सकती। फिर मेरे अरमानों का क्या होगा? रूही, दादी क्या हो गया? मुझे मारा क्यों? जब छोटे अपने संस्कार भूल जाते हैं ना, तो उन्हें सुधारने के लिए बड़ों को ऐसा कदम उठाना पड़ता है। अरे डॉक्टर रिया, अपना काम धाम छोड़कर, अपने सारे पेशेंट छोड़कर तुम्हें ठीक करने के लिए इस घर में रही, और तुम ठीक होते ही उन्हें घर से जाने के लिए कह रही हो। हमारी बहू इतनी एहसान फरामोश कैसे हो गई? अरे तुम्हें तो उल्टा उन्हें रोक के उनकी खातिरदारी करनी चाहिए।